बुद्धिहीन तन जान के सुब्रो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। कौशल्या नारी प्रिय समाचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। राजा दशरथ के यहाँ सब प्रकार के संपन्न होकर दरबार में नौकर चाकर है, स्त्री है, राजरानी है और दास दासी है, घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं हुआ, सब प्रकार के संपन्न है। और सब रानियों में कौशल्या नारी प्रिय, राजा दशरथ तीन जो पत्नी रही थे, कौशल्या सबसे ज़्यादा प्यार करे, प्यार रहे मतलब प्रेम करे। और वो कौशल्या भी अपन पति के अनुकूल रहा है, प्रेम मतलब पति जिसे चाहे ना ओकर बात के अनुकूल ही व्यवहार करे, आचरण करे। मतलब जो है जिसे आज्ञा देती इसके दिन ऐसे करना है तो ऐसे जाना है तो ओकरे हिसाब से वो चले, ऐसे कहा थे। ओकर बाद एक बार भूपति मन माही, औ भय ग्लानि मोरे सुतनाही। गुर गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला। एक बार के उपयोग हो है। राजा दशरथ एक बार अपन सिंहासन में बैठे बैठे सोचत रहे, ग्लानि होते कि मोर अतका राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, मोर पूरा कुटुंब परिवार सब है, परंतु मोर राज में एको जन सूता नहीं है रे। भय ग्लानि मोरे सूता नहीं, मोर एको जन संतान नहीं, पुत्र नहीं है, ऐसे ओकर मन में पश्चाताप होते। तब गुरु गृह गयहु तुरंत महिपाला, तब गुरु के गृह घर गयहु मतलब गृह, और तुरंत महिपाल है, महिपाल है गीस कहा थे, गुरु के गृह। और चरण लाग करे विनय विशाला, गुरु के चरण में दंडवत प्रणाम करके विनय करत थे कि हे गुरु महाराज, हे गुरु जी, मोर अतका कन राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, जन है, पर मोर कर एक जन संतान नहीं है, मोर एक वारिस नहीं है जो एक पीढ़ी लागे चला है, घर में चिराग जला है, एक कोई करैया नहीं है। ऐसे कि अपन दुख ल बताते, निज दुख सुख सब बुरे ही सुनाओ, और कही वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। धरो धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन भय विदित भगत भय। निज दुख सुख सब ला अपन गुरु जी ला, राजा दशरथ था अपन जो मन में जो दुख है सुख है, मन में जो द्वंद्व चलत है कि मोर एको झन संतान नहीं है, मोर राजपाट ला कौन संभाली, ऐसे ओकर मन में द्वंद्व चलत है। तो ये सब बात ला अपन गुरु जी ला बतावत है। तब कही वशिष्ठ बहुविधि समझाओ, तब ओकर गुरु जी है वशिष्ठ महाराज है बहुत से विधि बहुत से प्रकार से वाला उदाहरण दे के समझात है कि तेह निराशा झन हो राजन, ज़्यादा उदार झन हो, त हो धीर हो ही सुतचारी, तोर धीर रख धारण कर, धीर धारण कर, तोर 4 जन पुत्र के तोर मतलब है संतान वही, ऐसे की मतलब मैंने बताते त्रिभुवन जो है त्रिभुवन विदित भगत भयात, जो तीनों लोग के स्वामी हो ही, और भगत जो है दुखी हो ही, जे गरीब हो ही, जेकर मतलब भगवान के प्रति भक्ति रही, ओकर भय दूर कर ही, ओकर संताप दूर करने वाला हो ही कहते। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। तब वही वशिष्ठ जी कहा थे कि एक पुत्र काम ये मतलब जो पुत्र काम के लिए तो ले ठग यज्ञ कराए लगी, तो ये यज्ञ न हम नहीं कर सकन, एक लिए तो लना श्रृंगी ऋषि जो सिवाहा में है यहाँ जाल लगी राजन, ऐसे की बता श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा। तब श्रृंगी ऋषि लोग बुलावे, तबे तो पुत्र कामनी जो यज्ञ है सफल हुई।
अब पुत्र यज्ञ की जो यह मतलब ये यज्ञ करत न तब भक्ति सहित मुनि आहुति दीन त यज्ञ में सब एकदम मन भक्तिपूर्ण मन श्रद्धा पूर्वक आहुति डाला थे कहा थे सबो कोई राजा रानी और गुरु जी है। तब प्रगटे अग्नि चरु कर ली तब वहाँ से चरु पात्र धर के अग्निदेव है अग्निदेव है चरु में खीर धर के प्रकट हो गए कहा लीड प्रगटे अग्नि चरु कर लीड मैं चरु में खीर जो प्रसाद के रूप में है बोला पात्र धर के प्रकट हो गए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा यह हवि बाटी देवु नृप जाई जथा जोग यही भाग बनाई। अग्नि महाराज प्रकट हो कहा थे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार जो वशिष्ठ हमनी है जो हृदय जो विचार रखी रही से वो तो विचार है अब सफल होकर बारी आगे राजन ऐसे कहा थे वो है हाँ संबोधित करा थे जो बैठे रही से मतलब यज्ञ में कि जो वशिष्ठ मुनि है एक संकल्प कर रही से कि ये काम न कामष्टि यज्ञ कराही पुत्र जी अगर पुत्र वाला तो वो में ना ये वही पुत्र के तो प्राप्ति हुई तो ओकर से तेहा जो भी है तेरा मतलब मनोकामना तो पूरा हो जाए तो वही ला सकल काजु भ सिद्ध तुम्हारा तो तो काज अब सकल सफल हो गए ऐसे की ना बोला समझा थे। और यह हबी बाटी देवु दीप जाए हे राजा एक जो खीर है हबी है खीर है तेला ते जा और देवु द्वीप जाइए ना बांट देवे इसे कहा थे कौन ला यथा योग यही भाग बनाए यथा योग यथा मतलब बरोबर बरोबर अपन रानी वाला खिला देवे 3 भाग में हाँ जो भी मतलब भाग बनी बोला अपन रानी वाला खिला दे इसे तब आदित्य भय पावक सकल सबही समझाई परमानंद मगन निप हृदय समाय। तब आदित्य भय पावक सकल सभई समझाई तो अग्निदेव ने सारी सभा को समझा कर ना अंतर ध्यान हो गए चल दिस चारू राजा दिसता है तब परमानंद मगन निपा मतलब यदि परमानंद निपा निपा मतलब राजा होते मगन मतलब खुशी परमानंद मतलब आनंद अभी 2-3 प्रकार के होते एक जन छोटे आनंद एक बड़े आनंद तब परमानंद हो गए कहा राजा बहुत एकदम खुशी हो गए कि बोला संतान मिल गए वो राजपाट चलैया मिल गए ऐसे की नहीं राजा बहुत मगन हो गए हरस न हृदय समाई ओकर हृदय में न समात नहीं जो खुशी है हाँ खुशी परमानंद में हो गए एकदम परमानंद में समा गए एकदम खुशी से गदगद हो गए हृदय है। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई और कौशल्यादित्य चली आई अर्ध भाग कौशल्य दिन उभय भाग आधे कर किन्ना। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई तब राजा दशरथ न अपन प्रिय नारी मतलब बुला थे तीनों कोयला और कौशल्य आदि तहाँ चली आई तब कौशल्य आदि का आदि मतलब और दोनों रानी ला तब कौशल्य और दू जन से सुमित्रा और केकई तब दोनों झल्ला और तीनों कोई बुला थे अर्ध भाग कौशल्य दिन तो ऐसे थारी बीच ना तो थारी आधा भाग ला कौशल्य दे दिस कहा थे अर्ध भाग कौशल्य दिन उभय भाग आधे कर लेना अब आधा बच गए अब आधा ले कौशल्य दी तो आधा बच गए तो वो आधा भाग ना फिर ऐसे पिछला काट दिस उभय भाग करत होला उभय भाग आधे कर तीन के कई कहा रिप सो दयु रहो सो उभय भाग पुनि भयु कौशल्या के कई हाथ धरी दिन सुमित्रा मन प्रसन्न करी के कई कहा निप सो दयहु के कई के हाथ में ऐसे पात्र दिस राजा है ता के कई रहो सो उभय भाग पुनि भयु ओमे से अपन भाग ला कहा थे अपन के कई और सुमित्रा कौशल्या और के कई है दोनों अपन भाग ला अहो सुभय भाग पुनि भयु अपन भाग लेना कौशल्या के कई हाथ धरी के कौशल्या और के कई अपन हाथ से ना दिन सुमित्रा मन प्रसन्न करी और दोनों बहनी प्रसन्न हो कि ना अपन जो भाग खिल ओला दे दी सुमित्रा दोनों को यत्कत हां तेगा से दू जन होय हां तो का दिन सुमित्रा मन प्रसन्न दू भाग खाए तेगा से
दिन दिन मुसुमिंदर न मन प्रसन्न हो गए कहा थे। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यहाँ हृदय हर्षि सुख भारी। वही दिन ले कहा थे, यही विधि ने वही दिन ले गर्भ मतलब तीनों रानी गर्भ में ठहर गए कहा थे। और भाई हृदय हर्षि सुख भारी, वो दिन ले वहाँ पूरा अब हर्ष मंगल चालू हो गया अयोध्या नगरी में सबके। यहाँ तक राजा रानी तो खुशी छे, फिर वहाँ के जो प्रजर ही से जनतर ही से दास दासी वो मतलब भी बहुत आनंद होगी कि हमार राजा के अब वारिस आने वाला है, संतान आने वाला है सिकी के। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जे दिन से हरि भगवान होकर गर्भ हमें माता कौशल्या की ना, वही दिन ले वो पूरा अयोध्या नगरी में मतलब जे पेड़ पौधा सूखा थे इससे हरिया गए, पेड़ पौधा में फूल नहीं लग रहे थे फूल लग गए, जे पेड़ पौधा का जीवन में नहीं फल थे में फल लग गए। ऐसे कहा सकल लोक सुख संपत्ति मतलब वो है ना कुबेर के भंडार खुल गए, सुख संपत्ति छा गए। मंदिर महा सब राजे रानी, शोभाशील तेज की खानी। और सुख जुत कछुक काल चली गई हूँ, जे ही प्रभु प्रगट सो अवसर भय। अब मंदिर मतलब घर घर में ना राजा रानी सुशोभित है, मतलब सब आनंद मंगल से है, राजा रानी सब मतलब खुशी खुशी जीवन बीता थे। और शोभाशील तेज की कहानी, सभी रानी शोभा मस्तशील मतलब सब आचरण से अच्छा तीनों रानी बढ़िया रही से। तो अब सुख जूत कछुक काल चलिए, अब सबो जन के सुख के समय आग है, प्रभु प्रगट हो समय आग है कहा था। और प्रभु प्रगट सो अवसर है, अब प्रभु के अवतार के समय प्रगट लेख समय हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अचुर अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल हो राम, राम जन्म सुख मूल। तो उस समय जब भगवान प्रकट होने वाले रिश्ता है तो जोग लगन लगन है, ग्रह है, सब अपन अनुकूल आ गए कहा। भगवान के जन्म के समय ना ग्रह तिथि है सब अनुकूल हो गए। चर और अचर हर्ष जुता, चर मतलब होते चलने वाला जैसे प्राणी जीव जंतु, अचर पेड़ पौधा है, अचर है पेड़ पौधा है, पर्वत है, नदियाँ है, ये बना अचर है। तो वह मन खुशी है का हर्ष जुता, वह मन है खुशी है। राम जन्म सुख मोल, अब राम के हम भगवान के अवतार हो समय है कि ना वो मन है खुशी है। तोला ना जानना है तो ये मतलब समझे चला लग ये देख चर और अचर। तो अचर मतलब होते धरती में रहने वाला, अचर मतलब जो अचर मतलब ये देखो घर पुरिया पेड़ पौधा अचर है। तो राम जन्म सुख मूल, राम के जन्म के मतलब मैंने कहा कि जो भी पृथ्वी लोक में है ते जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधा हो सब जो है राम जन्म के खुशी हुआ थे। मतलब अब ये करे है चालू के दे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान के समय जन्म के समय आ गए हैं। तब नवमी तिथि भगवान की जो जन्म निशना वो नवमी तिथि मधुमास, मधु महीना अच्छा महीना, मधु मतलब होते बढ़िया महीना, शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र हरिप्रीता, ये है शुक्ल पक्ष है। और ना अभिजीत नक्षत्र प्रभु प्रिय है कहा तो नक्षत्र अच्छा लगते हैं, हरिप्रीता हरि पर अच्छे लगते हैं। मध्य दिवस अति शीतल घाम, मध्य समय 12 बजे न कब एकदम घाम नहीं रहा न जा नहीं रहा है, अति शीतल न अति घाम है। देखा शीत मतलब ठंडा, घाम मतलब घाम, ज़्यादा गर्मी नहीं है न ज़्यादा ठंडा नहीं है। पावन काल लोक विश्राम, वो समय सब काम धाम ले घर आ जाते, विश्राम कर एक समय है, वही समय में भगवान की जन्म हो रहे। शीतल मंद सुरभि बाहु और हर्षित सुर संतन मन चाहू।
वन सुकुमित गिरिगण मनियारा सवय सकल सरिता नित्य धारा। तब भगवान के जन्म होते त का होते तिला वर्णन करे है तुलसीदास। शीतल मंद भगवान के जन्म के समय का होते ला बताते। शीतल मंद, शीतल मतलब हवा एकदम मस्त ठंडा ठंडा चलते, हल्का हवा एकदम मतलब बड़ौरा नहीं आते का मतलब मंद गति से मंद गति से चला थे। और सुरभि बह चाहू, सुगंधित है का तो हवा, सुगंधित सुरभि मतलब सुगंधित, शीतल ठंडा हवा चलत जो हवा सुगंधित है, हर्षित है, हर्षित सभी खुशी है, देवता मुनि संत सब लोग खुशी है, सूर संतन मन चाहू सब लोग मस्त खुशी हो टाइम का। वन कुसुमित गिरिगण मनियारा, वन मन हरियाग है कहा थे, कुसुम पर्वत मन में समूह मनियों से जगमगा थे, पर्वत मन में जो मनी थे बाहर निकल गए कहा था, ऑटोमेटिक बाहर निकल मनी मन है जगमग जगमग करा थे। पेड़ पौधा मन हरा भरा हो गए, लता मन एकदम खिल गए, फूल मन मतलब फर लग गए, और जब फूल नहीं होते तो फूल गए ऐसे के। और सारी नदियाँ अमृत धारा बह रही है, और स्रवय सकल सरिता अमृत धारा, जे नदियों का मुँह जीवन में पानी नहीं चले तहु नदी बाढ़ आहे से तो बाढ़ आ गए खुशी के मारे। कबू नदिया सूखा नदिया पानी नहीं ना तहु पानी बहा थे, सब खुशी के मारे कहा थे। जो अवसर विरंची जब जाना और चले सकल सूर सजी विमाना, गगन विमल संकुल सुरगुथा और गवही गुण गंधर्व। सो अवसर विरंची जब जाना, विरंची मतलब होते ब्रह्मा समझे लगी, हाँ वही अवसर में विरंची मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जब जानिस तब चले सकल सूर सजी विमान, तब वो जानिस न तब सभी देवता मन भगवान के दर्शन करे बस अपन अपन विमान ला सजा थे, कोनो हाथी कोई घोड़ा कोनो विमान ऐसे। अब गगन विमल संकुल सूर जूथा अगावे गुण गंधर्व, ऊपर से आकाश में सब देवता मन प्रसन्न होके एक नाचत थे, निर्मल गंधर्व मन मत नृत्य गान करत थे, गंधर्व दल गुरु को गान कर रहे हैं, गाना गाते। और बस ही सुमन सुअंजलु साजी, अगह गही गगन दुदुम्बी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लागी निज निज सेवा। और बस ही सुमन सुअंजलि साजी, और ऊपर से जो अप्सरा नृत्य करत नाते मन है, ऊपर से भगवान के महल में फूल बरसात है। अंजलियों लिखा है अंजलियों हिंदी में अंजलियों लिखा है, और सुंदर अंजलियों सर धर कर पुष्प बरसाने। अंजलि है का इला अंजलि का था, अंजलि पानी भर लेके थे नहीं, ये अंजलि है मतलब हाथ से फूल बरसात है। हाँ अंजलि अंजलि दे से कहते नहीं, अंजलि तर्पण करे से कहते नहीं। जैसे नदिया वदिया जाबो तो अंजलि से तर्पण कर पानी जैसे कहते नहीं, ये का हिंदी शब्द है मतलब अंजलि हो गए तर्पण मतलब पानी जैसे ये दे हां देवी देवता हाथ से फूल बरसात से अंजलि मतलब ये होते हैं पहले अंजलि का बोले थे, तो ये कहा था अंजलि से ना पुष्प वर्षा करते हैं, ऊपर से देवी देवता बना, और आकाश में घमासान नगाड़े बजत है, गगही गगन दुदुम्बी बाजी, आकाश में सब देवी देवता बना दुदुम्बी बजत खुशी से नगाड़ा बजाते, स्तुति करे नाग मुनि देवा, और स्तुति करत कि भगवान के गुणगान गाथे, नाग है किन्नर है देवता मन है, और बहुविधि लाभ ही निज 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 सेवा। और जैसे जैसे अपन मतलब उपहार भगवान देखना है कि के जैसे जैसे पूरा थे, कोनो कपड़ा है, कोनो सोना है, कोनो चांदी है, कोनो सेब फल है, कोनो अंगूर फल है, ऐसे मतलब जेका जैसे शक्ति है ना उसे नान नान के अर्पण करत है। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह ना सूर समूह विनती करी, ता देवता के समूह मन विनती करे थे, और विनती करके ना सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। अब भगवान के मस्त दर्शन पर्शन करके सभी देवता मन अपन अपन धाम वापिस चल दी,
और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तब सबके समय मतलब विश्राम के समय होते 12 बजते न प्रभु है भगवान जी है श्री रामचंद्र जी है प्रकट होए कहते हो ये माता कौशल्या की जहाँ राहत रही से तब वहाँ श्री रामचंद्र जी है प्रकट हुए बालक के रूप में। वह प्रगट कृपालु दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घनश्याम निज आयुध बुधचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहि दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमा वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर ते ही गावे श्रुति संता सोम विहित लागे जन अनुरागे भयउ प्रगाट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह बबूर जो बासी आओ पहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि किन्न चह कई कथा सुहाई मातु बुझाई ते प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोल तजहु ताति आह रूपा कीजे सुशीला अति प्रियशीला या सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होहि बालक सुभूपा या चरित जगावै हरिपद पावै जो न पर बहुकूपा ही प्रदेनु सुर संत ताली नमन जवतार तेजे चरि वितनु माया गुण गोपाल। अभी यहाँ चल भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या माता के हित कौशल्या माता के हित करे बर अब पूरे संसार के हित करे बर भय प्रगट कृपाला भगवान जी है ना आपको गर्भ से प्रकट नहीं होए का मतलब अवतार ले और हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित हो गए महतारी है मुनि मन के मन ल मोहित है जो भगवान है अद्भुत रूप है रूप है ना अद्भुत है रूप ला देख के मुनि अद्भुत है सुंदर नहीं अद्भुत है मतलब बहुत तब का धर है लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध बुधचारी ओकर लोचन मस्त बड़े बड़े है अभिराम हाँ लोचन बड़े है तनु घनश्यामा तन है घनश्याम ही काला रंग जैसे कहा निज आयुध बुधचारी निज मतलब अपन हाथ में आयुध मतलब शक्र चक्र पद्म ऐसे मतलब सब हाथ में चारों ठाक में धरे आयुध हाथ है अस्त्र शस्त्र आयुध मतलब होते अस्त्र शस्त्र आयुध धरे भुजाचारी चारों हाथ में धरे भूषण मनमाला नयन विशाल भूषण मनमाला बजंत्री माला पहने हैं भूषण में बजंत्री माला नयन विशाल नयन बड़े बड़े हैं शोभा काकर समान है सिंधुक समान है मतलब नदियाँ नर्वक समान है बहुत विशाल होकर शोभा सिंधु खरारी मतलब दुष्टों के नाश करने वाला लग खरारी कहते तो वो ना खरारी मतलब खर नाम के जो राक्षस ल मरैया वो प्रकट हुए यह दुख कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि सो अनंता कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहे विधि करो अनंता तब माता कौशल्या कहा थे माया गुण ज्ञानातीत वेद पुराण भनंता तब माता कौशल्या कहा थे कि कह दुई जोरी स्तुति तोर स्तुति में कैसे करो अतका विशाल हस अब अतका चमचम चम दिखत है तो कैसे कौन सी विधि से स्तुति करो इसी माता है कौशल्या ने अपन कमरच में कहा था तब हाथ जोड़ के ना कैसे तोर विनती करो कैसे तोर पूजा पाठ करो ऐसे कहा थे माया गुण ज्ञान थी तमान वेद पुराण भनंता तोर माया ला तो वेद पुराण नहीं जान सकीस
है, तब मैं कैसे पार पाऊँ, ऐसे कहा थे। और करुणा सुख सागर, करुणा सुख सागर, सुख के देवैया, सब गुण तोर में समाये है। गवई सदब तोर गुण ला, सभी संत मुनि मन गाथे। सो मम हित लागी, और तोर हित संत जन दया और समुद्र के गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वे भक्त पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुई है। कहा सो मम हित लागी, मोर हित के लिए, जनता के अनुरागी, जनता के प्रेम करने वाला, भय के दूर करने श्रीकंता प्रकट हो। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जेकर शरीर में ब्रह्मांड है निवास है, जेकर इच्छा से माया चलथे, और जेकर रोम रोम में मतलब ये जो केस है, रोम रोम में वेद विराजमान है। मम उर्सो वासी या उपहासी, सुनत धीर मति थीर रहे। मम उर्सो वासी, जब ये जानी कि एकर बेटा हाथ का जानी, तब बोले उपहास कर ही कहा थे माता, उपहास करी, उपहासी सुनत धीर मति थीर रहे। तब अतका जान बेटा का संतान हो है, जेहा पौधे वहाँ बहुत जाने से कि जानी तब मोर उपहास करी। ऐसे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान, तब माता की जो मतिल सुन के वचन सुन के ना उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान, तब कर जो माता के भाव समझ के प्रभु मुस्कुरावा थे, और चरित्र बहुविधि कीन चाहे। तब कहा थे कि कैसना चरित्र करना है माता, तति ही बता, ऐसे कहा थे। चरित्र बहुत विधि कीन चाहे, ती बता कैसना चाहत हस, कैसना करो यहाँ का करो ते बता, ऐसे कहा थे माता प्रभु ला। तो कही कथा सुहाई मातु बुझाई, तही प्रकार सूत प्रेम रहे। हे बेटा ऐसे बन, बेकार से मैं तोला नहाऊं खोराऊं खाना खिलाऊं, ना चुप बालक बन, तभी तो तोला नहाऊं खोराऊं, तो सब गए छानियत का जान हो गया, तो तोला मैं कैसे नहाऊं खोराऊं, तो छोटे से बन जाए, ऐसे कहा थे। यही कथा सुहाई मातु बुझाई, तही प्रेम प्रकार, मतलब बेटा ला सूत ला प्रेम कर सकूँ मैं, तो इससे छोटे से बन, ऐसे कहा था। बड़े बने तने कैसे प्रेम हाँ। करूं? तब माता पूरी बोली, सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। तब माता की बोली सुन के न मति डोली तजहु तात यह रूपा। हे प्रभु, ये तो रूप ला तज दे, ये त्याग दे। बोला छोटे से ना रोवत हुए लेकर चाहिए, जो रोवत रहते, जो किलकारी मारत रहते, उसने छोटे लेकर चाहिए, तो ये रूप लते त्याग दे, जिसमें 4 ठग भूजा है और अस्त्र शस्त्र धरे है, तेला तो देख के मन डर लागत है, तो ये रूप ला त्याग कीजिए। शिशु लीला अति प्रियशीला, या सुख परम अनुपा। और कैसे कर कहा थे, जैसे अन्य शिशु मन करते नहीं, बालक मन है, तैसने ते लीला करबे, तैसने ते रोबे, तैसने ते चलबे, तैसने रेंगबे, वैसने कर, तब बोला प्रिय सुख लगी, ऐसे कहा माता। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। तब भगवान है छोटे रूप धर लीस, और छोटे रूप धर के ना सुनी वचन सुजाना, रोदन ला। तो माता को वचन सुन के ना छोटे रूप धर भगवान है, और रोए लग गए। रोदन ठाना, होई बालक सूर भूपा। सूर वो करो सूर, और मतलब बालक सुर भूपा, मतलब रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। और वह छोटे से बालक होके रोए लग भगवान है। या चरित्र जे गावही, हरिपद पावही, ते न पढ़ी भूप। ये चरित्र जे गाही सुनही, तब तुलसीदास के कहना है कि ये चरित्र भगवान के जन्म के समय ला जे गाही सुनही, तेकर जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं आए, न वो भव उपा, मतलब अंधकार में नहीं पड़ेगा, अंधकार रूपी कूप में नहीं पड़े। कहा कूप मतलब अंधकार बहुत सागर से पार हो जी, बहुत कूप का मतलब ज्ञान से बढ़ी ना, वो अपन कुछ न समझल धल ही, और संसार रूपी कूप से पार हो जाएगी। प्रधेनु सुर संत हितालीन मनु जवतार, निज इच्छे जीवित माया गुरु। का भगवान है ना, वो माता कौशल्या के लिए प्रकट नहीं हो है, कहा थे काका लिए हो है, विप्र के लिए, बावहन के लिए। धेनु गाय मन की तकलीफ दूर करे, सूर देवता मन के धरती करे, संत जना राक्षस रावण है ना सताए,
यहाँ हुआ है मतलब युद्ध लड़के, तो ये सब के दुख ला हित किन्न मनुज अवतार, ये सब के दुख ला तकलीफ ला दूर करे बर लीन मनुज अवतार, मनुज मतलब मनुष्य के रूप में भगवान अवतार ले निज इच्छा निर्मित करू माया गुण गोपाल। निज इच्छा वो काकरो इच्छा से प्रकट नहीं होए, काकरो इच्छा से नहीं है भगवान है, अपन इच्छा से अपन मन से आहे और तनु माया गुण गोपाल जो है काकरो माया का अधीन नहीं है, माया से बाहर है, माया ओकर अधीन है। इसे कहा पार है गोपाल मतलब माया गुण गोपाल मतलब ओकर से माया से वो दूर है, माया ओकर अधीन है, माया से वो दूर है, पार है। मुनि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संबत चले आई सब रानी, हर्षि जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मनहु ब्रह्मानंद समान, परम प्रेम मन पुलक ससीरा, शरीरा चाहत उठन करतवती धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुनि मन राजा, कहा बुलाई बजाहु बाजा। सुनी शिशुदन परम प्रिय बानी। हाँ सर्दी है ना वो छोड़ते चली जा। अच्छा लगा कि नहीं लगा थे? बोला अच्छा लगा क्या? मैं तो जानने था अच्छा लगती, फिर सर्दी से ना नाक मन थोड़ा से बस ऐसा हो जाता है। काली कभी है काली कभी ले तक काली की थी वो नोमे का है तो लग देखते हैं ना। देख बोला पढ़े लिखे सब बोल पढ़ हुई, फिर वो पढ़े से कुछ नहीं, तेला तो सीखना है ना। तो जैसे के दबत का सुरेश नहीं तेला रिपीट कर बे और काय की हिस्से नहीं एक आध ठक विश्लेषण कर देते हैं। जैसे कल से ये ला एकड़ से चालू हुई, कल से आज बहुत कल कहे थे इसके ले चले का चीज है वीडियो नहीं कराती ये लगा दे है ये ला काय करना है मां बंद कर वीडियो बंद कर। कल कौन कौन देखा साफ किया।